झारखंड के हजारों ग्रामीणों के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध नेतरहाट फायरिंग रेंज के नोटिफिकेशन को 29 वर्षों बाद विस्तार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 वर्षों के बाद इस नोटिफिकेशन को यानी कि फायरिंग रेंज के विस्तार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया है और इसे लेकर ग्रामीणों में एक उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि इसे लेकर हम आगे के कार्यक्रम और आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। क्या कुछ फायरिंग रेंज से जुड़ा मामला है, यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे। क्या कुछ ये मामला है सर, आज मुख्यमंत्री जी ने जो नोटिफिकेशन को विस्तार की अवधि को जो खारिज किया है? ये जो हम लोग 30 साल से आंदोलनरत थे फायरिंग रेंज का, जिसमें कि लाखों लोग विस्थापित होने की कगार पर थे और एक अधिसूचना जो लागू की गई थी वो पहला अधिसूचना 2002 में समाप्त होने वाली थी। उसको 4 साल पहले 99 में उसको रिन्यूअल कर दिया गया। तो हम लोग का भी यही शंका रही, संघर्ष करते रहे और हम लोग को भी ये एक संदेह रहा कि कहीं ये उसको बढ़ा के 11 मई 2022 कर दिया गया तो उसको भी 2 साल या 1 साल पहले उसको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, ऐसा हम लोग का मानना था। तो जो समाप्ति था वो साल से पहले अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 11 मई 2022 को समाप्ति होने वाली थी। उससे पहले हम लोग पदयात्रा का कार्यक्रम रखे और उसी के साथ साथ 2022 जनवरी से ही ग्राम सभा और ग्राम प्रधानों का आंदोलन भी शुरू हो गया। और ग्राम प्रधानों का और ग्राम सभा का आंदोलन ये रहा कि हम लोग नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे कह के इसको राज्यपाल को इन्होंने उस निर्णय को रजिस्ट्री के रूप में राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और उपायुक्त और आयुक्त इनको भेजते रहे। हमारे यहाँ से करीब 40 गांव के लोग इसका निर्णय दिया लातेहार ज़िला से। फिर गुमला ज़िला से करीब 35 गांव का रजिस्ट्री किया गया। ये सब चीज़ विरोध देखते हुए अभी हमारे हेमंत सोरेन जी ने जो अधिसूचना विस्तारीकरण जो प्रस्तावित था उसको रद्द करते हुए कि हम इसका विस्तारीकरण की अनुमति नहीं देते, हम विस्तारीकरण नहीं। जो नेतरहाट पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे फायरिंग रेंज का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसे घोषित करने की जो बात की गई थी, वहाँ उस क्षेत्र में कितने लोग, कितने ग्रामीण प्रभावित हुए थे इससे? उसमें सबसे पहले ये चीज़ था कि फायरिंग 40 साल फायरिंग प्रैक्टिस चलता था, जो 8 किलोमीटर के अंतराल में होता था। उसी को देखते हुए इसको प्रस्ताव डाला सेना ने कि ये 245 गांव और 1471 वर्ग किलोमीटर का जो जगह है उसको प्रस्तावित छावनी के लिए इन्होंने डाला हुआ था। लेकिन जो फायरिंग प्रैक्टिस का जो अधिसूचना तो वो जारी ही था, लेकिन ये बृहद रूप से विस्थापन की बात थी। इसलिए हम लोग इस आंदोलन को 1993 से हम लोग शुरू किए और अभी तक अधिसूचना समाप्त होने तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग का ये जो रिन्यूअल नहीं हो पाया है, रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं हमारे सीएम साहब हेमंत सोरेन, इसलिए हम लोग में खुशी की एक खुशी का माहौल बना हुआ है कि हम लोग इतने अंतराल का जो आंदोलन किए उसका परिणाम थोड़ा सा हम लोग को मिल रहा है। नेतरहाट के करीब 245 गांव के ग्रामीण इस बात से नाराज चल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार में यानी वर्ष 1999 में इस फायरिंग रेंज को का जो नोटिफिकेशन है इसे विस्तार किया गया था, जो 2022 में इस पर विचार किया जाना था। ऐसे में वर्तमान की हेमंत सरकार जो है उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज किया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। यहाँ कह सकते हैं कि आप लोग, जैसे कहाँ से, आप लोग भी नेतरहाट से हैं? नेतरहाट मोहनहाट से। तो क्या लगता है सरकार का ये फैसला, इस अवधि को मतलब खारिज करना, इस नोटिफिकेशन को कैसे देखते हैं?
आज के अनुसार तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग खुशी जाहिर करते हैं और दोबारा मतलब उसका विस्तारीकरण तो रोक दिया गया है और इसीलिए हम लोग खुश हैं। अभी जो हम बात करेंगे कि यहाँ नेतरहाट के अलावा रांची के भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री का ये निर्णय, देखिए, मुख्यमंत्री का ने जो निर्णय लिया है कि हम अवधि का विस्तार नहीं करेंगे, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति उसके इस निर्णय का स्वागत करती है और आभार व्यक्त करती है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इतने लंबे समय का जो आंदोलन है वहाँ के प्रभावित लोगों की भावनाओं का, उनके अधिकारों का, उनके हक हुकूक की बात का सम्मान किया है। इसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले दिनों में अब जो समय आया है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो प्रभावित इलाका है उसको सजने और संवारने का है और निश्चित तौर पर है कि केंद्रीय जनसंघर्ष समिति जो पहले से कहती आई है कि केवल हम नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए नहीं बल्कि प्रभावित क्षेत्र की जनता के ह्यूमन राइट्स को लेकर के, उनके बुनियादी सवालों को लेकर के हम लगातार आंदोलन करेंगे और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित तौर पर एक आंदोलन में हमारी जीत है, लेकिन अभी और भी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के केंद्रीय जनसंघर्ष समिति संघर्षरत रहेगी। बिल्कुल इस निर्देश, इस आदेश और इस फैसले को लेकर कितना उत्साह है और आगे क्या कुछ इस खुशी को जाहिर कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, आज ये जो फैसला आया है या इस कदम में एक जो सीढ़ी चढ़े हैं वो कोई आज एक दिन का नहीं है। जिस तरीके से कई दशकों से लगातार नेतरहाट के, लातेहार, कुमला के इलाके के लोग इस पीड़ा को झेल रहे थे, इस दमन को झेल रहे थे, कई जानें गंवाई और नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज विरोधी संघर्ष समिति है, उसके लंबे संघर्षों की ही ये परिणाम रही। और इस बार जब पूरी इसकी पहले से ही जो स्वीकृति अवधि थी वो ख़त्म होने था, तो आंदोलनकारी साथियों ने, वहाँ के लोगों ने इसके लिए कमर कस के संघर्ष तैयार किया चौतरफा। चाहे हमेशा वहाँ नेतरहाट में जो आंदोलन होते हैं, सभा होती है, वहाँ तक किया। लोगों ने रैली, पद यात्रा जो है ऐतिहासिक निकाली, स्थल से लेकर के रांची राजभवन तक, उस गर्मी में भी राजभवन में भी मिले। और फिर इस बार राज्य की विधानसभा में भी लगातार सरकार से हमारे द्वारा भी पूछा गया कि भाई अब, पहले तो सरकार के पास ये बहाना रहता था कि पहले से ही स्वीकृति दी गई है और जब ये टर्म पूरा हो जाएगा तब हम देखेंगे। तो इसमें भी सरकार से पूछा गया कि अब जब समय पूरा हो रहा है तो ये जो कुप्रभाव रहा है वहाँ पर्यावरण से लेकर के वहाँ के आदिवासी, वहाँ के मूलवासी लोगों पे, तो सरकार को अब इसकी जो स्वीकृति की अवधि नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार ने कहा था कि विचार करेंगे और ये तमाम आंदोलनों की उपज है कि सरकार ने जो है अपनी स्वीकृति दी है। अब हम तमाम लोगों की मांग हो कि राज्य के नागरिकों, राज्य के ग्रामीणों, वहाँ के आदिवासियों के साथ साथ राज्य सरकार की यह जो स्वीकृति बनी है उसको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना रद्द करे। फिर नेतरहाट जैसी जगह पे इस तरह के चीज़ों की करने की कोई औचित्य नहीं है। और इस पूरे सफलता से राज्य में जो भी संघर्ष कर रहे लोग हैं सही काउज के लिए, उनका मनोबल बढ़ा है। बिल्कुल, तो प्रसिद्ध नेतरहाट के 245 गांव के जो आंदोलनकारी, या कह सकते हैं कि जो भी इस मामले में फील्ड फायरिंग रेंज के लेकर के जो भी आंदोलनकारी इस लड़ाई में शामिल रहे, आज उनके लिए, या कहें तो पूरे झारखंड के आदिवासियों के लिए एक जीत का दिन है। और ऐसे में राज्य सरकार को ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन अब भी कई सुविधाएं इनसे वंचित हैं और कई लड़ाई इन्हें जारी रखना है। जैसा कि इन्होंने बताया, कहने को तो बिल्कुल जीत है, लेकिन आगे की लड़ाई के लिए ये अब भी संघर्षरत है। ज़रूरत है इस पर राज्य और केंद्र सरकार को भी आगे बढ़कर विचार करने की, ताकि झारखंड के ग्रामीणों का हक अधिकार इन्हें वापस मिल सके। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।